देखिए, लाठी चली है, ये लाठी डंडे वाली सरकार ही है। अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण, लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले और सर्वर 1-2 दिन के लिए जो है खोला जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराए और इस पर सियासत गर्म ना हो, ये होने से रहा। जी हाँ, बिहार की सियासत ने एक बार फिर से तुल पकड़ लिया है। बयानबाजी का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, सभी ने बीपीएससी को जो मुद्दा उठा है उस पर एक करारा प्रहार करते हुए और अपना सियासी रोटी सेकते हुए नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और बात करें अब बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जहां पे लाठी चार्ज से लेकर के जेल जाने से लेकर के बड़े बड़े शिक्षक कहा जाना कि हाँ उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो बिहार की शिक्षा पर सवाल उठा रही है और साथ ही में सियासत जो है, बिहार की जो राजनीति है, इस पर पूर्ण जोर से गरमाते हुए नज़र आ रही है। और जो कहा जाए कि अगर जो बयानों का सिलसिला हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, तेजस्वी यादव है, उन्होंने जो राजनीति है और अपने दांव है बिहार के लिए और बिहार के राजनीतिक बिसात पर बिछाना शुरू कर दिया। तो क्या असर पड़ते हुए नज़र आ रहा है जहाँ पर एक तरफ विजय सिन्हा का उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान आता है कि हाँ ये जो बीपीएससी वाला जो पूरा मामला है ये एक अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो गिरफ्तारी हुई है, जो लाठीचार्ज हुई है, ये पूरी की पूरी बात अफवाह है। इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कड़ी जांच की जाएगी। वहीं पर एलजेपी-आर से अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं, उनका बयान आता है कि जो लाठीचार्ज हुए हैं वो छात्रों पे नहीं हुए है उस भीड़ में, उस तादाद में जो असामाजिक तत्व रहे हैं उनका सीधा प्रहार आरजेडी पर नज़र आ रहा है। और अब फिर दूसरी तरफ देखें, आरजेडी का जब अब प्रहार चालू हुआ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार बयानों का सिलसिला और वार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और वो बिना रुके धड़ल्ले से जो मौजूदा सरकार है इस पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है ये लाठी डंडे की सरकार है। जी हाँ, आइए पहले एक बार नज़र भी डालते हैं साथ ही साथ में कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी और क्या कुछ उनके बयानों से झलक रहा है। और जहां तक वो युवाओं के हित के लिए बात कर रहे हैं तो क्या कुछ उनका नज़रिया है ये सारे मामलों पर, तो आइए एक बार साथ ही साथ में इस पर भी नज़र डालते हैं। देखिए, लाठी चली है, ये लाठी डंडे वाली सरकार ही है। अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है और लगातार जो है छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। हम आज भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण, लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले और सर्वर 1-2 दिन के लिए जो है खोला जाए, ताकि वो लाखों के तादाद के अभ्यर्थी जो है। कह रहे हैं कि आप उकसाने का काम कर रहे हैं, आप सत्ता पक्ष कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम आप कर रहे हैं। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये लोग उठाएंगे क्या? ये लोग क्यों नहीं जाके जस्टिफाई किए? 10 दिन से ये चल रहा है, जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रहा है, जाकर के बोलना ना चाहिए, पहले बताना चाहिए था। तो आज लाठी मारने के बाद बता रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उनके साफ तौर पे ये कहना है कि ये एक लाठी डंडे की सरकार है, युवाओं के हित के लिए वो दावा कर रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने नीतीश सरकार पर और शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल भी खड़ा किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ जो नॉर्मलाइजेशन है और उनके साथ में जो भी विद्यार्थियों पर बीत रहा है उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है। और साथ ही में तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा बयान भी दे दिया है कि हाँ अगर उनकी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगा। दिव्यांगों को लेकर के भी उन्होंने कह दिया है कि जो पेंशन है 400 उसे बढ़ा करके 1,500 कर दिए जाएंगे। तो और साथ में अब इस बयान की, तेजस्वी यादव की जो ये लाठी डंडे वाली जो बयान है, ये जो लाइन है, ये काफ़ी वायरल भी हो रही है हर जगह न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाया जा रहा है। पर हाँ किस तरीके से अब नीतीश सरकार बीजेपी
का क्या प्रतिक्रिया निकल करके आती है इस पर? क्या फिर से एक बार नीतीश सरकार और बीजेपी से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जंगल राज की याद दिलाएंगे, या वो उन्हें फिर चारा घोटाला को बिहार के वासियों को याद दिलाएंगे? पर इन समस्त बातों में एक बात की जो सच्चाई है कि बिहार के युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है, और ये सवाल का जवाब बिहार के युवा मौजूदा सरकार से मांगते हुए नजर आ रही है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।